जय श्री कृष्ण दोस्तों, राधे राधे। आप सबका स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पुष्पा शर्मा हिंदी कहानियाँ में। आज मैं आप सबको हल षष्ठी की कथा को श्रवण कराऊंगी। आप सबसे निवेदन है कि कृपया वीडियो के अंत तक बने रहें और पूरी कथा को जरूर श्रवण करें। तो चलिए कथा के बारे में कुछ जानकारी लेते हैं। हल षष्ठी का व्रत भाद्रपद के कृष्ण पक्ष की षष्ठी को रखा जाता है। कई स्थानों पर इस व्रत को लहरी छठ या हर छठ के नाम से भी बोला जाता है। भगवान कृष्ण के बड़े भाई बलराम जी को यह व्रत समर्पित होता है। यह व्रत महिलाएं अपनी संतान की दीर्घायु के लिए और बेहतर स्वास्थ्य व खुशहाली के लिए करती हैं। इस साल हल षष्ठी का व्रत 24 अगस्त को रखा जाएगा। जिन दंपतियों को संतान सुख की प्राप्ति नहीं हुई है वे भी इस व्रत को कर सकते हैं। भगवान के आशीर्वाद से उनकी भी खाली झोली भर जाएगी। हल षष्ठी का व्रत भगवान कृष्ण के बड़े भाई बलराम जी के जन्मोत्सव की खुशियां मनाने के लिए किया जाता है। मान्यता है कि भादो मास की कृष्ण षष्ठी को ही बलराम जी का जन्म हुआ था और इनके जन्म की खुशी में महिलाएं अपने संतान की दीर्घ आयु के लिए व्रत करती हैं। इस व्रत को करने से बलराम जी का आशीर्वाद प्राप्त होता है। इस दिन व्रत करने वाली महिलाएं हल से जोती गई फसल की कोई भी चीज़ नहीं खाती हैं और न ही जमीन में उगाई गई कोई चीज़ खाई है। दरअसल हल को बलराम जी का शस्त्र माना गया है, इसलिए हल से जोती गई चीज़ों का प्रयोग वर्जित माना जाता है। इस दिन तालाब में उगाई गई चीज़ें खाकर व्रत रखती हैं। आइए अब हम सब हल षष्ठी की व्रत कथा का रसपान करते हैं। किसी गांव में एक साहूकार और उसकी पत्नी रहते थे। साहूकार की पत्नी रजस्वला होने पर भी सभी प्रकार के काम कर लेती थी। रसोई में जाना, पानी भरना, खाना बनाना, सब जगह हाथ लगा दिया करती थी। उनके एक पुत्र भी था। पुत्र की शादी के बाद साहूकार और उसकी पत्नी की मृत्यु हो गई। अगले जन्म में साहूकार एक बैल के रूप में जन्म लिया और उसकी पत्नी कुतिया बनी। ये दोनों अपने पुत्र के यहाँ ही थे। बैल से खेतों में हल जुताया जाता था और कुतिया घर की रखवाली करती थी। श्राद्ध के दिन पुत्र ने बहुत से पकवान बनवाए। खीर भी बन रही थी। अचानक कहीं से एक चील, जिसके मुख में एक मरा हुआ सांप था, उड़ती हुई वहां पर आई। वो सांप चील के मुख से छूटकर खीर में गिर गया। कुतिया ने यह देख लिया। उसने सोचा कि इस खीर को खाने से कई लोग मर सकते हैं। उसने खीर में मुख अड़ा दिया ताकि उस खीर को लोग ना खाएं। पुत्र की पत्नी ने कुतिया को खीर में मुख डालते हुए देखा तो गुस्से में एक मोटे डंडे से उसकी पीठ पर मारा। तेज चोट की वजह से कुतिया की पीठ की हड्डी टूट गई। उसे बहुत तेज दर्द हो रहा था। रात को वह बैल से बात कर रही थी। उसने कहा, तुम्हारे लिए श्राद्ध हुआ है। तुमने तो पेट भर भोजन किया होगा, मुझे तो खाना भी नहीं मिला। मार पड़ी सो अलग। बैल ने कहा, मुझे भी भोजन नहीं मिला। दिन भर खेत पर ही काम करता रहा। ये सब बातें बहू ने सुन ली और उसने अपने पति को बताया। उसने एक पंडित को बुलवाकर इस घटना का जिक्र किया। पंडित ने अपनी ज्योतिष विद्या से पता करके बताया कि कुतिया उसकी माँ और बैल उसके पिता हैं। उनको ऐसी योनि मिलने का कारण माँ द्वारा रजस्वला होने पर भी सब जगह हाथ लगाना, खाना बनाना, पानी भरना था। उसे बड़ा दुख हुआ और माता पिता का उद्धार का उपाय पूछा। पंडित ने बताया, यदि उसकी कुमारी कन्या भाद्रपद कृष्ण पक्ष की षष्ठी यानी उब छठ का व्रत करे, शाम को नहाकर पूजा करे, उसके बाद बैठे नहीं, चांद निकलने पर अर्घ्य दे। अर्घ्य देने पर जो पानी गिरे वह बैल और कुतिया को छुए तो उनका मोक्ष हो जाएगा।
जैसा पंडित ने बताया था, कन्या ने ऊब छठ यानी षष्ठी व्रत किया। पूजा की चांद निकलने पर चांद को अर्घ्य दिया। अर्घ्य का पानी जमीन पर गिरकर बहते हुए बैल और कुतिया पर गिरे, ऐसी व्यवस्था की गई थी। पानी उन पर गिरने से दोनों को मोक्ष प्राप्त हुआ और उन्हें इस योनि से छुटकारा मिल गया। हे ऊब छठ माता, हे षष्ठी माता, जैसे इनका किया वैसे सभी का उद्धार करना। कहानी पढ़ने और सुनने वालों का भला करना। दूसरी कथा के अनुसार प्राचीन काल में एक ग्वालिन थी। उसका प्रसव काल अत्यंत निकट था। एक ओर वह प्रसव से व्याकुल थी तो दूसरी ओर उसका मन गौरस यानी दूध दही बेचने में लगा हुआ था। उसने सोचा कि यदि प्रसव हो गया तो गौरस यूं ही पड़ा रह जाएगा। यह सोचकर उसने दूध दही के घड़े सिर पर रखे और बेचने के लिए चल दी। किंतु कुछ दूर पहुंचने पर उसे असहनीय प्रसव पीड़ा हुई। वह एक झड़बेरी की ओट में चली गई और वहां एक बच्चे को जन्म दिया। वह बच्चे को वहीं छोड़कर पास के गांवों में दूध दही बेचने चली गई। संयोग से उस दिन हल षष्ठी थी। गाय भैंस के मिश्रित दूध को केवल भैंस का दूध बताकर उसने सीधे साधे गांव वालों में बेच दिया। उधर जिस झड़बेरी के नीचे उसने बच्चे को छोड़ा था, उसके समीप ही खेत में एक किसान हल जोत रहा था। अचानक उसके बैल भड़क उठे और हल का फल शरीर में घुसने से वह बालक मर गया। इस घटना से किसान बहुत दुखी हुआ, फिर भी उसने हिम्मत और धैर्य से काम लिया। उसने झड़बेरी के कांटों से ही बच्चे के चिरे हुए पेट में टाँके लगाए और उसे वहीं छोड़कर चल गया। कुछ देर बाद ग्वालिन दूध बेचकर वहां आ पहुंची। बच्चे की ऐसी दशा देखकर उसे समझते देर नहीं लगी कि यह सब उसके पाप की सजा है। वह सोचने लगी कि यदि मैंने झूठ बोलकर गाय का दूध न बेचा होता और गांव की स्त्रियों का धर्म भ्रष्ट न किया होता तो मेरे बच्चे की यह दशा नहीं होती। अतः मुझे लौटकर सब बातें गांव वालों को बताकर प्रायश्चित करना चाहिए। ऐसा निश्चय करके वह उस गांव में पहुंची जहां उसने दूध दही बेचा था। वह गली गली घूमकर अपनी करतूत और उसके फलस्वरूप मिले दंड का बखान करने लगी। तब स्त्रियों ने स्वधर्म रक्षार्थ और उस पर रहम खाकर उसे क्षमा कर दिया और आशीर्वाद दिया। बहुत से स्त्रियों द्वारा आशीर्वाद लेकर जब वह पुनः झड़बेरी के नीचे पहुंची तो यह देखकर आश्चर्यचकित रह गई कि वहां उसका पुत्र जीवित अवस्था में पड़ा है। तभी उसने स्वार्थ के लिए झूठ बोलने को ब्रह्म हत्या के समान समझा और कभी झूठ न बोलने का प्रण कर लिया। प्रिय श्रोतागण, एक और दूसरी कथा के अनुसार एक समय राजा युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से कहा कि आपने संसार की भलाई के लिए ही अवतार धारण किया है। इस समय सुभद्रा और द्रौपदी अपने पुत्रों के मरने से शोकाग्रस्त हैं तथा अभिमन्यु की स्त्री उत्तरा का गर्भ भी अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र से खंडित हो गया है। माता पिता को संतान के बिना अत्यंत दुख है। अतः हे प्रभु, आप कोई ऐसा व्रत, दान अथवा उपाय बताएं जिससे कि माता पिता संतान शोक से दुखी न हो और उत्तम दीर्घायु तथा स्वस्थ संतान उत्पन्न हो। ये सुनकर भगवान कहने लगे कि हे राजन, मैं तुमको एक व्रत बतलाता हूँ जिसको नियम पूर्वक करने से खंडित गर्भ भी जीवन पा जाता है तथा संतान दुखी नहीं होती। राजा युधिष्ठिर के पूछने पर भगवान श्री कृष्ण ने कहा, प्राचीन काल में सुभद्र नाम का एक प्रसिद्ध राजा था। उसकी रानी का नाम सुवर्णा था और उनके एक हस्ती नाम का प्रतापी पुत्र था जिसने अपने नाम से हस्तिनापुरी बसाई। राजपुत्र एक दिन धात्री के साथ गंगा जी में स्नान करने गया
और गंगा जी में जल क्रीड़ा करने लगा। इतने ही में एक ग्राह उसे जल में खींच ले गया। यह सुनकर रानी सुवर्णा बहुत दुखी हुई और क्रोध में उसने धात्री के पुत्र को धधकती हुई अग्नि में डाल दिया। तदंतर राजा और रानी अपने अपने प्राण त्यागने को तैयार हो गए। वह धात्री भी अपने पुत्र शोक में किसी निर्जन वन में चली गई। वह धात्री वहाँ एक सुनसान मंदिर में शिव जी, पार्वती जी तथा गणेश जी की पूजा करने लगी। प्रतिदिन पूजन व ध्यान करके वह तृण धान्य तथा महुआ खाया करती थी। भगवान बोले कि हे राजा युधिष्ठिर, इस प्रकार व्रत करते हुए उसके प्रताप से भाद्रपद की कृष्ण पक्ष की षष्ठी के दिन नगर में एक अद्भुत दर्शन हुआ कि एकाएक धात्री का पुत्र अग्नि में से जीवित निकल आया। राजा रानी ने भी उस धात्री के पुत्र को अग्नि में से निकलते हुए देखा, जिससे उनको बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने पंडितों से उसके जीवित बचे रहने को कारण पूछा। इसका रहस्य बताने के लिए शिवजी की आज्ञा से दुर्वासा ऋषि वहां आए। राजा ने दुर्वासा ऋषि को आया जानकर उनकी अवगानी करके अर्घ्य आदि से उनका पूजन किया तथा बारंबार नमस्कार करके धात्री के पुत्र के जीवित रहने का कारण पूछा। दुर्वासा ऋषि ने कहा कि हे राजन, उस धात्री ने वन में जाकर नियम पूर्वक अति भक्ति भाव से भगवान शिव जी का, स्वामी कार्तिकेय का, माता पार्वती जी एवं गणेश जी का ध्यान, पूजन, स्मरण इत्यादि श्रद्धा सहित तथा नियम पूर्वक व्रत किया है। यह उस व्रत का ही प्रभाव है जिसके कारण धात्री का पुत्र जीवित ही मिल गया। अतः आप भी वहां जाकर यह धार्मिक कर्म करें। श्री कृष्ण जी ने राजा युधिष्ठिर से कहा कि हे राजन, राजा और रानी ने दुर्वासा ऋषि को विदा कर दिया। तदुपरांत वे दोनों को साथ लेकर उस धात्री के निवास स्थान वन को गए। वहां राजा रानी तथा धात्री पुत्र ने उस धात्री को भगवान शिव का कुश पलाश के नीचे अति श्रद्धा के साथ पूजन अर्चना करते हुए देखा। राजा ने धात्री को उसके पुत्र से मिला दिया। धात्री ने राजा को इस उत्तम व्रत के महात्म्य को सविस्तार बता दिया। उसने कहा कि हे राजन, जिस दिन से आपके भय से तस्त्र में यहाँ आई, मैंने केवल आयु को ही भोजन करते हुए भगवान शिव, कार्तिकेय, पार्वती जी एवं गणेश जी की पूजा की है। एक दिन आधी रात के समय स्वप्न में भगवान शिव ने मुझे दर्शन दिया और कहा कि तेरा पुत्र जीवित हो गया है, क्योंकि तूने हमारा व्रत एवं पूजन बड़ी श्रद्धा तथा भक्ति से किया है। यदि तुम्हारी रानी भी इसी व्रत को विधि पूर्वक करे तो उसका पुत्र भी उसको जीवित मिल जाएगा तथा और भी बहुत से पुत्र उत्पन्न होंगे। भगवान श्री कृष्ण ने राजा युधिष्ठिर से कहा, हे राजन, भादो के महीने में कृष्ण पक्ष की षष्ठी को यह उत्तम व्रत करना चाहिए। उस दिन प्रातः काल स्नान करके क्रोध, लोभ, मोह त्याग कर व्रत को नियम पूर्वक कर लेना चाहिए। जब तक व्रती रहे किसी जीव की भी हिंसा न करें। व्रत संपूर्ण करने के लिए चींटी आदि का मार्ग भी उल्लंघन न करें तथा दोपहर के समय मित्रों सहित पलाश तथा कुश के नीचे भगवान शिव, पार्वती, स्वामी कार्तिकेय तथा गणेश जी की मूर्ति स्थापित करके धूप, दीप, नैवेद्य आदि से विनम्र भक्ति भाव से पूजन करें और प्रार्थना करें कि हे सौम्य मूर्ति, पंचमुख, शूलधारी, नंदी, श्रृंगी, महाकाय आदि गणों से युक्त आप भगवान शिव को मैं साष्टांग नमस्कार करता हूँ। शिव हर कांता, प्रकृति श्रेष्ठ हेतु, सौभाग्यदायिनी और गौरी और माता पार्वती को मैं नमस्कार करता हूँ। हे मयूर वाहन, हे क्रोच पर्वत को विदीर्ण करने वाले कुमार विशाख और स्कंद आप स्वामी कार्तिकेय को मैं बारंबार नमस्कार करता हूँ। फिर एक दंत गणेश जी की अभय प्रार्थना करें कि हे प्रभु मूषक वाहन,
लंबोदर, आपको साष्टांग प्रणाम है। इस प्रकार इन चारों देवताओं की भली प्रकार पूजन करें। फिर ब्राह्मणों सहित गाजे बाजे से अपने घर को जावे। उस दिन समा के चावल का भोजन करें और दही, दूध, घी तथा मट्ठा विशेष रूप से खाएं। श्री कृष्ण ने कहा कि हे राजन, जो स्त्री पुरुष इस व्रत को विधि से करता है वह पुत्र और पौत्रवान होकर सुखी होता है। धात्री की ऐसी बात सुनकर राजा रानी ने विधि पूर्वक इस व्रत को किया, जिसके प्रताप से वह राजा का पुत्र शीघ्र ही ग्राह के गले से निकलकर बोलने लगा। यह चमत्कार को देखकर राजा रानी ने भगवान शिव के चरणों में नमस्कार किया। इस व्रत के प्रभाव से राजा को और भी कई आयुष्मान पुत्र प्राप्त हुए तथा राजा के राज्य में अनावृष्टि, महामारी, दुर्भिक्ष आदि से उपद्रव दूर हो गए और राजा अनेक वर्षों तक निर्विघ्न होकर राज्य करते रहे। श्री कृष्ण भगवान ने कहा कि हे युधिष्ठिर, यदि उत्तरा भी यह व्रत नियम पूर्वक करे तो उसके सब दुख दूर हो जाएंगे। भगवान के ऐसे वचन सुनकर राजा युधिष्ठिर कृतकृत्य हो गए और अश्वत्थामा द्वारा खंडित किया हुआ उत्तरा का गर्भ इस व्रत के प्रभाव से जीवित हो गया। इस व्रत के करने से वंश स्थिर हो जाता है। इस प्रसंग को भगवान श्री कृष्ण ने राजा युधिष्ठिर से कहा तथा दुर्वासा ऋषि ने राजा सुभद्र से कहा, हे राजन, इस व्रत को करने के उपरांत फिर उसका शास्त्रोक्त रीति से उद्यापन करें। उद्यापन का कुछ नियम इस प्रकार है। उद्यापन में सुवर्ण, महिषिनी, गौ और वस्त्र ब्राह्मणों को दान में दें। सोने अथवा चांदी की मूर्ति बनवाकर वेद पाठी ब्राह्मणों को सहित उनका पूजन करें। दुर्वासा ऋषि ने कहा कि हे राजन, विद्वान धर्मनिष्ठ राजा युधिष्ठिर ने भी इस व्रत को उत्तरा से करवाया था, जिसके प्रभाव से उसका अश्वत्थामा द्वारा खंडित किया हुआ गर्भ उदर में हिलने डुलने लगा तथा वही गर्भ राजा परीक्षित के रूप में प्रकट हुआ। जो कोई मनुष्य यह उत्तम व्रत करता है उसके सब कार्य सिद्ध होते हैं, पुत्र पौत्र की प्राप्ति होती है तथा शिवलोक में उसकी पूजा होती है। तो प्रिय श्रोतागण, इस प्रकार हरषष्ठी व्रत की कथा थी। आप सबसे उम्मीद है कि आज की कथा अच्छी लगी हो, तो कृपया चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। एक प्यारा सा कमेंट करें। फिर मिलते हैं आप सबसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।